भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियाँ, जिसमें पांचवी जो चुनौती है वो है कि देश में गरीब किसान और जो ढांचागत सुविधाओं की कमी है। पुअर फार्मर एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, कि ये बिल्कुल बात से है कि हमारा जो किसान है देश का वो गरीब है और उसके पास है जो सुविधाओं की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके पास। भारतीय किसान गरीबी के कारण उत्तम किस्म के बीज एवं खाद तथा समय पर बुआई, गुड़ाई, निराई एवं सिंचाई नहीं कर सकता। रीजन एक ही है कि गरीबी। इसके अतिरिक्त अन्न का भंडारण तथा मंडी तक समय पर नहीं पहुंच पाता। अन्न का भंडारण करने के लिए उसके पास सुविधाएं नहीं है। मंडी तक अपने सामान को ले जाने के लिए उसके पास परिवहन व्यवस्था नहीं है। इन सब का कारण उसकी गरीबी ही आड़े आती है। गरीबी होने के कारण वो न तो मतलब भंडारण की व्यवस्था कर सकता और न ही कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा या कोई परिवहन व्यवस्था नहीं कर सकता, न कोई मतलब उनको ले जाने के लिए कोई गाड़ी खरीद सकता है। आज गांव में सहयोग की भावना उड़ चुकी है। साहूकार समाप्त हो गए हैं। सरकार ने सहकारिता के आधार पर बैंकों की स्थापना अवश्य कर रखी है, किंतु उसका लाभ आम किसान तक नहीं पहुंच पाता। ये बिचौलिए इसमें है जो बेनिफिट उठा लेते हैं। आम जो गरीब किसान है उस तक ये बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है। मात्र रसूखदार वाले किसान ही ऋण की सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। जिनकी अप्रोच है, ऊपर तक पहुंच है, वो ही इस लोन का लाभ उठाते हैं तथा ट्रैक्टर के ऋण को चुकाना टेढ़ी खीर है। कि आय कम है इसलिए ट्रैक्टर की जो भारी किस्त आती है उसको चुकाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। रासायनिक खाद के लिए किसान भटकता है। समय पर उसको जो सोसाइटीज़ हैं उनके द्वारा समय पर जो खाद है वो वितरित नहीं किया जाता है तथा फसल की कटाई के लिए मजदूर की ऊंची दर, जो नरेगा मनरेगा है के कारण मजदूर नहीं मिल पा रहे। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जहाँ नरेगा में एक किस मजदूर है उसको आराम से 300 रुपये कुछ समय के लिए कुछ 5-10 घंटों के मतलब काम में ही मिल जाते हैं। और जो किसान हैं उनकी फसल की कटाई के लिए, उसकी जुताई के लिए, निराई के लिए, गडाई के लिए मजदूर उसको ऊंची दर में मिलते हैं जिससे पकी हुई फसल खड़ी खड़ी नष्ट हो जाती है। यूरोप तथा अमेरिका का किसान हर प्रकार से संपन्न और यंत्रीकरण से सुविधा संपन्न है, कि उसके पास सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो संपन्न है, तो वो अपने सारे जो रिसोर्सेज वो जुटा लेता है। आज खेती को पूर्णतया इस स्तर पर पहुंचाने के लिए भारतीय कृषक आधारभूत सुविधाओं के लिए तरसता है। उसके उत्पादन को यथा फल फूल या सब्जियां आदि को शीत भंडारों में रखने की सुविधा भी नहीं है, और है तो वो बहुत कम है। परिणाम स्वरूप किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। कि ये जो उनके पास अगर भंडारण की व्यवस्था हो, फ्रीजर की व्यवस्था हो, तो वो अपने जैसे सब्जी वगैरह है, फूल हैं, इनको वो आसानी से रख सकता है और वो आने वाले समय में मतलब जब भी उसकी अच्छी रेट आए उसमें उस दामों में ऊंचे दामों में बेच सकता है। लेकिन इसके अभाव में वो अपनी फसल को है जो कम दाम में ही बेचना पड़ता है उसको। मंडियों तक रोड का अभाव है। दलाल बिचौलिए कृषि उपज को अपने चंगुल में लेकर किसानों को बहुत कम लाभ देते हैं। कि जिस प्रकार सब्जी उत्पादन करके किसान मंडी तक पहुंचता है, वहाँ पर बिचौलिए बैठे हैं, उनकी मिलीभगत होती है। वो लोग बाग है जो उनकी रेट है जो उस हिसाब से रखते हैं, तो उनको क्या है कि बहुत कम मिलता है। जो खरीदने वाले बिचौलिए हैं वो ले जा करके उसको कई गुना मतलब दाम में बेचते हैं और रेट पे बेचते हैं।
तो एक किसान कितने लगभग 3 या 4 महीने फसल को बोने में, या उसकी जो सब्जी बोता है उसमें कितनी मेहनत करता है, 3 4 महीने वो लगातार रहता है, लेकिन उसको फिर भी उसका वाजिब दाम नहीं मिल पाता। भारत में पेप्सी को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी 80 के दशक के मध्य में भारत के इस आशय से आई थी कि वह पंजाब में बागवानी क्रांति लाएगी, आधुनिक औद्योगिक की लाएगी, कृषि शोध के में सुधार होगा, आपूर्ति श्रृंखला का ढांचागत विकास होगा और खेतों से लेकर खाने की टेबल तक बाजार के तौर तरीके सुव्यवस्थित जुड़े होंगे। ये पेप्सी को जो कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी अमेरिका, उसका ये उद्देश्य था। पंजाब में बागवानी क्रांति तो दूर की कड़ी रही, सब मंसूबे समाप्त हो गए और कंपनी ने 50,000 रोजगार देने के मंसूबे पर पानी फिर गया। अब कंपनी स्वयं अपने लिए लाभ कमा रही है। कि वही बात किसानों को वो दोहरी मार वापस हो गई कि उन्होंने अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही आई थी। सरकार अब वॉलमार्ट और दूसरी बड़ी खुदरा विदेशी कंपनियों का प्रवेश भारत में करवा रही है। स्वप्न दिखाए जा रहे हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कोल्ड स्टोरेज होंगे, चैन में बढ़ोतरी होगी, फसल के नुकसान पर लगाम लगेगी, बिचौलियों का सफाया होगा, किसानों को फायदा होगा, रोजगार में वृद्धि होगी तथा आधुनिक तकनीक मिलेगी, आदि आदि स्वप्न बाग दिखाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सन 2012 में लिखवाया था कि वॉलमार्ट ने अकेले लॉबिंग के लिए ही 52 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सरकार लॉबिंग को कानून सम्मत बनाई जा रही है। लोगों को बताया और समझाया जा रहा है कि वॉलमार्ट, टेस्को, सेंसबरी, कैटीपार जैसी कंपनियां खुदरा खिलाड़ियों के आने से कृषि आय में वृद्धि आएगी। सोचने प्रश्न तो यह है कि अमेरिका में वॉलमार्ट के 50 वर्ष गुजरने के उपरांत भी वहाँ का किसान ऋणग्रस्त है। मात्र कृषि पर 1% जनसंख्या ही आश्रित है, जो पहले से 4-5% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ मात्र 1% ही है। वॉलमार्ट अब वहाँ से निकलकर अन्य देशों में अपने पाँव फंसा दिए, कमाने का जरिया कर दिया उन्होंने। रिलायंस फ्रेश हैदराबाद में सामान बाजार दरों से 20% अधिक मूल्य पर चीज़ें बेचता है। छोटे बिचौलियों का स्थान इस प्रक्रिया में बड़े बिचौलियों ने ले लिया। गुणवत्ता निर्धारक, मानक निर्धारक आदि किसान का संपूर्ण लाभ चट कर जाएंगे। गरीबी हटाओ और रोजगार प्रदान करने के प्रश्न पर सन 2004 में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार जहाँ जहाँ वॉलमार्ट जैसे बड़े रिटेलर गए वहाँ पर अधिक गरीबी मिली। एक सर्वे के अनुसार 450 अरब डॉलर के टर्नओवर के व्यापार पर वॉलमार्ट 21 लाख लोगों को नौकरी देती है, जबकि 400 अरब डॉलर के टर्नओवर पर भारतीय रिटेलर 4.4 करोड़ नौकरियां देते हैं। कितना अंतर हो गया। अतः ये स्पष्ट है कि हमें हमारी समस्याओं और चुनौतियों को हमें ही समझना है, दूसरे देशों की कंपनी पर निर्भर नहीं रहता है तथा उनसे संघर्ष कर जिस प्रकार सैकड़ों वर्षों से खेती के आधार पर हम संपूर्ण जनसंख्या का पेट पालन करते आ रहे हैं, उसी प्रकार कर सकेंगे। इन चुनौतियों से निपटना भारतीय कृषि के लिए आवश्यक है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये कृषि वैज्ञानिकों, राजनीतिकों, प्रशासकों, कृषकों तथा कृषि कार्यों से जुड़े हजारों लोगों का उत्तरदायित्व होगा। स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल पूंजी निर्माण में कृषि का योगदान वर्ष 2005 से 2012 तक जो 75% पर ठहरा है। आर्थिक समीक्षा 2012 के अनुसार कृषि को लाभकारी और भरण पोषण योग्य बनाने के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। इसे भारत के वित्त मंत्री ने अपने 2012 के बजट भाषण में स्वीकार कर लिया है। वास्तव में जो कॉरपोरेट्स हैं उनको लाभ दिए गए हैं और उसके थोड़े से ही इससे भारतीय खेती को तनाव मुक्त किया जा सकता था। अतः सरकार को जनहित में सकारात्मक सोच के साथ इस ओर ध्यान देना होगा कि हमारी कृषि और कृषक
आगामी दशाब्दियों में जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करें।